जय सिया राम, हरिओम। छत्तीसगढ़ से ईश्वर साहू हुए हैं एमएलए। उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते हैं। ईश्वर साहू वही हैं जिनके बेटे को मुसलमानों ने लिंच करके मार दिया था और बहुत इनकलाब हुआ था और मीडिया में बहुत छाई रही है घटना, है ना। एक मामूली सी बात के लिए लिंच कर दिया था। तो वहाँ कांग्रेस की सत्ता रही छत्तीसगढ़ में, तो उसे लगा कि वहाँ मुसलमानों की अबीजमेंट जो है द्रुत गति से है और शीर्ष पे है। जबकि ठीक है, वहाँ की सरकार ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किए थे, 7-8 लोगों को। उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही होगी। वो लोग तो ठीक है, वो उनके जिन्होंने उसे मारा वो जब भी मरेंगे तो उनको जन्नत ही नसीब होगी। तो अब क्या किया, मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि मोदी के माइंड को समझिए आप। मोदी के माइंड को ये समझेंगे तो आपको लगेगा कि चुनाव जीतने के लिए वो कहाँ कहाँ क्या क्या तरकीबें लगाते हैं, उनका थिंक टैंक किस किस लेवल पे काम करता है। तो ये जो ईश्वर साहू हैं, उनको इन लोगों ने कहा चुनाव लड़ो। उनको लगा कि किसी को भी छत्तीसगढ़ में हरा सकता है, क्योंकि इसके बेटे की मृत्यु हुई है, उसे मारा गया है और मुसलमानों ने मारा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदू चेहरे वाली पार्टी मानी जाती है। तो उसको टिकट दे दिया और वहाँ के वो दमदार खुददार जो भी कह लें उसको, पावरफुल जो वहाँ के मंत्री थे कांग्रेस के, उसको हरा दिया। 7 बार के एमएलए थे। और ये जो खुद है बहुत ही गरीब आदमी हैं, उनकी तस्वीर देख लीजिए। इनके पिता जो रिक्शा चलाते थे और ये बस ठीक है। अब जब चूँकि जीत गए हैं तो अब लोग इनकलाब कर रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं कि ये जनता की जीत है। और ईश्वर साहू जो है अब वहाँ के कल्याण की बातें करेंगे। उनकी पत्नी आती है। जनता का आशीर्वाद है और जनता के लड़ाई है, जनता के जीते पर बार बार में धन्यवाद करत हूँ। जीत अपन जगह में रही और दुखी है मोर अपन जगह में। तो बेटा के दुखी ला जिंदगी भर नहीं भुलाऊं। उनका बेटा आके कहता है कि हम तो बदला लेंगे, तो बदला लेने के लिए ही वो क्या उनको चुनाव में टिकट दिया गया था। हमने टोटल 34 जने का नाम दिया था सर, लेकिन 34 जने में से 12 जने गिरफ्तार हुए। हम फिर से वो जो बचे उनका नाम फिर से देंगे कि कानूनी करेंगे उसका तो कार्रवाई, लेकिन हम फिर से वो नाम ओपन कराएंगे ऑफिस को। मोदी माइंड ये है कि आपको पता है कि साध्वी प्रज्ञा को लेके आ गए थे वो, है ना। तो जाहिर है साध्वी प्रज्ञा को अचानक से लेके क्यों आ गए। उसको बेल मिला था, उस पर केस मुकदमे भी ख़त्म नहीं हुए थे, लेके आ गए थे। दिग्विजय सिंह को हराना था भोपाल से, वो विजय हो गई थी, जीती रही है। तो ठीक है, जो कांग्रेस का एक आया था सैफरन टेरर को, उसको प्रूव करना था, उसमें बहुत सारी बातें हुई और साध्वी प्रज्ञा अरेस्ट हुई और उसके साथ अंतहीन पीड़ा दी गई उसको लेके आ गए। जबकि पता था कि ये आदमी जो है गांधी, ये जो स्त्री है जो साध्वी प्रज्ञा है वो गांधीवादी नहीं है। उनको पता था कि ये गोडसे की एडमायरर है। उनको पता है कि जिसने भारत का बंटवारा किया उसे वो महात्मा नहीं मानते, वो मोहनदास करमचंद गांधी है। उन्हें सब कुछ पता था, फिर भी उसको लेके आ गए साध्वी प्रज्ञा को। आज कहाँ है साध्वी प्रज्ञा। उसने संसद में एक बार गोडसे की तारीफ कर दी, गांधी के बारे में कुछ बोल दिया तो मोदी जी रो पड़े थे, बोले थे मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। और क्या कर पाते वो। हाँ, उसको कोई पोस्ट नहीं दिया, कोई जगह नहीं दी, उसको एक डेड एमपी बना के रखा हुआ है। ये है मोदी का माइंडसेट, है ना। और वो ये जो अपना हेमंत बिस्वा शर्मा है ना, वो तो एक से एक सगुफे छोड़ता रहता है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आकर के धुल गया है, पुछ गया है और वो हिंदू चेहरा हो गया है, जबकि वो पूरी तरीके से गांधीयन चेहरा है। गांधीवादी उसके नसों में है, कांग्रेस का ही देता था ना वो। तो राहुल गांधी के पास गया तो जिस प्लेट में कुत्ते खा रहे थे उसमें कांग्रेसी नेता भी खा रहे थे। इसको लगा कि ये तो ठीक नहीं है, यहाँ इज्जत नहीं है, तो भाग लिया तो उसको हाथों हाथ उठा लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, है ना। अब देख लीजिए, वो मुख्यमंत्री है और कहता है कि मैं तो चाहता हूं कि सारे मदरसे बंद हो जाएं, हमने इतने बंद कर दिए हैं, बाकी भी बंद कर देंगे। अरे यार, अपना जूता लेकर के अपने सर पे मारने का मन करता है। अभी की पंजाब केसरी का रिपोर्ट है, देख लेना। एक भी जो जितने मदरसे थे उसने कहा बंद कर दिए, सबको उसने स्कूल बना दिया है। और एक मौखिक एकदम भरबली कर दिया कि भैया अरबी उर्बी क्यों पढ़ाते हो, वो पढ़ाओ ना जो ज़रूरत है। कुरान पढ़ाओ, हदीस कराओ। अरे कुरान पढ़ाएगा तो किस भाषा में पढ़ाएगा।
पढ़ाई वही चल रही है, सिस्टम वही है, टीचर वही है, स्टूडेंट्स वही हैं। अबे क्या कर लिया, कौन सा गुरुकुल बना दिया उसे, कौन सी वैदिक शिक्षा लागू कर दी। बस भ्रम में बनाए रखो लोगों को। हमें मियाँ जी का वोट नहीं चाहिए। मियाँ जी बोले कि मुसलमान के बारे में करें। अरे भैया बांग्लादेशी के जो रिफ्यूजी है उसमें बहुतों की बात है वोटर कार्ड भी ना, वो मियाँ जी ना चाहिए इसे। तो ठगते हैं ये लोग, है ना। 5 किलो के एरिया में अब कोई गाय नहीं कटेगी, कोई गाय का मांस नहीं मिलेगा। कर लो बात, 5 किलोमीटर एरिया जहाँ मंदिर हो, हैं, गाय हत्या पे प्रतिबंधी लगा देते भैया। आसाम में गौ हत्या पे प्रतिबंध है, अब गायों की मांस नहीं मिलेगी आसाम में, कर देता ना। ये लोग झूठे हैं, मकार हैं, और नहीं गलत बात बोल गया अभी। ये लोग वफादार हैं मोदी के, और सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी जमीर अपनी बेच सकते हैं, झुक सकते हैं, घुटने पे नाक रगड़ सकते हैं। टी राजा जैसा कद्दावर नेता, हिंदू का चेहरा, जिसके नाम से, जिसके भाषण में जो दम है, जो हिंदुत्व दिखता है, वो लाखों लोग आ जाते हैं उसकी सभा में, उसके आयोजन में, उसकी शोभा यात्राओं में। बताइए, उसको पार्टी से निकाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसने ये जो था मुनव्वर फारूकी, जो भगवान राम देवी सीता को गाली दिया था और खुलेआम गाली देता रहा था, उसका शो होने लग गया था वहाँ हैदराबाद में। तो इसने विरोध किया कि भैया ये तो देवी माता सीता को गाली देता है, तो राम को गाली देता है, भगवान राम को, इसका शो नहीं होने दूंगा मैं। तो उसने जो अल्लाह किया, तो उसमें बोलने में उसने कह दिया कि भैया तू मेरे भगवान को, मेरे आराध्य को गाली देता है, मेरी माँ सीता को गाली देता है, मैं तेरे पैगम्बर, तो कैसा लगेगा, ऐसा कुछ कहा था उसने। अब वो फ्रिंज एलिमेंट हो गया था, उसको पार्टी से निकाल दिया मोदी जी ने, क्योंकि वो मुसलमानों की तौहीन हो गई थी। तो ये है। और उसी पर फिर हम तो कहते हैं कि मोदी ने तो अपना फेंका हुआ थूक चाटा, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो दोबारा से टी राजा को ले आया और फिर वो अच्छे बहुमत से जीता है। अरे ये उल्टी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जो हैं वो फेंका हुआ थूक नहीं चाटते, चटवाते हैं वो। ये टी राजा क्यों आया वापस? वो उसे मोदी की ज़रूरत थी क्या? भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के बिना वो नहीं जीतता क्या? लेकिन अब क्या कहें कि मुझे लगता है कि जो जमीर है उन लोगों का या तो मर जाता है, या फिर पता नहीं कौन सी सत्ता की व्यवस्था हावी हो जाती है, क्या हो जाता है। और योगी जी को तो देख लो ना, अभी हलाल सर्टिफिकेट पे योगी जी ने बैन जो लगाया है, लगा है बैन। जाके देख लो, अब सर्वे आएगा कुछ दिनों बाद, पता चलेगा कि सब सगुफा ही होता है। कहते हैं भैया हलाल सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश में बैन किया, लोकली बैन किया है ना, जो एक्सपोर्ट होता है वो होगा ही भैया मतलब ये लोग, मतलब क्या है? कैंसर की बीमारी को कहते हैं वो अच्छे कपड़े पहना दो ठीक हो जाएगा। अबे टिश्यूज उसे गलते हैं, ख़त्म होते हैं, इंसान को मरना पड़ता है, नहीं तो उसे अंग को काट के फेंकना पड़ता है अगर जिंदा रहना है तो। वो होती कैंसर। हिंदुओं को भी खुश करते रहना है। सेकंड लाइन जो है लीडर थे बीजेपी की, उसका हिंदुत्व का चेहरा बनाए रखना है। अब फिर और अगर वो कुछ ज़्यादा बकवास करे तो उसे कान भी ऐंठने होते हैं। ये है मोदी माइंड। चाहे योगी हो, अरे योगी तक को पालतू बनाया उसने। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, देख लो कहते कहते स्टेटमेंट देते हैं और करता क्या है। तो ईश्वर सिंह साहू जो है उसको टिकट दे दिया और बोला कि भैया तू जीत। वो जीत गया, वो एमएलए हो गया। अब वो गुलामी तो करेगा मोदी जी की, क्या करेगा? घुटनों पे ही रहेगा, और क्या करेगा, है ना। अब उसके जो अब अगर वो कुछ मुसलमानों के बारे में कुछ बोल दिया और वो फिर लिंच के बारे में कुछ बोल दिया, जैसे वो बेटा आया है और कहा है कि वो 8 ही आदमी को गिरफ्तार किया, हमने 29 आदमी का नाम दिया था। अगर आगे कुछ हुआ तो फिर उसके भी कान ऐंठ देंगे कहीं से, चल ठीक चुप बैठ, इतनी बड़ी ताकत दे दी, सत्ता दे दी तेरे को। तो मोदी को वोट चाहिए हिंदुओं का, हिंदुओं की कीमत पे, हिंदुओं की लाशों पे, हिंदुओं की लिंचिंग पे, और मुसलमानों का अपीजमेंट करेंगे। वो देश को इस्लामीकरण के रास्ते पे ले जा चुके हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। और सपोर्ट कीजिए, साथ रहिए, अपनी आवाज़ मिलाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे